आप सभी लोगों का मुक्स पाठ्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्षेय ब्राह्मण और देवताध्याय ब्राह्मण की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने सामवेद के अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में देखा है। अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथाः लिखा गया है। तो इन दो ब्राह्मणों की चर्चा और इससे पहले अन्य सभी ब्राह्मणों पर लगभग संक्षिप्त रूप में चर्चा हो चुकी है। आर्षेय ब्राह्मण का इसमें परिचय दिया जाएगा कि आर्षेय ब्राह्मण क्यों महत्वपूर्ण है और आर्षेय ब्राह्मण का क्या महत्व है। आर्षेय ब्राह्मण ऋषियों का वर्णन करता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऋषियों के वर्णन की क्या आवश्यकता है। मंत्रों के प्रयोग के बारे में आता है कि भाई प्रयोग करते हैं तो गुरुजी सीधे सीधे मंत्र क्यों नहीं बोल देते, विनियोग की क्या आवश्यकता है। तो हमने कहा कि सीधे सीधे मंत्र आप कैसे बोल देंगे, बिना विनियोग के मंत्र जो है वो कहां जाएगा। मंत्र क्या है? मंत्र एक प्रयोग है, लेकिन उस प्रयोग का हेतु क्या है, उसका कारण क्या है, यह तो आपको विनियोग में बताना पड़ेगा। जब तक आप विनियोग नहीं करेंगे तब तक मंत्र प्रयोग स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा कि उस मंत्र का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं। कहा ऋषियों का वर्णन क्यों उसके साथ करें। अब किसी ऋषि ने किसी मंत्र को देखा और उस मंत्र के प्रयोग के बारे में बता दिया। एक विचार मेरे दिमाग में आया, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मैंने कक्षा में इस विषय पर चर्चा करते हुए अपना विचार व्यक्त किया कि यदि हम ऋषियों की चर्चा करते हैं या कौन मंत्र किस ऋषि के द्वारा है या किस ऋषि के द्वारा उपदिष्ट है, कैसे कैसे क्या उपदेश दिया गया है, ऐसा कहने से जो उनकी एक अधिकारिता होती है उस अधिकारिता का परिवर्तन हो जाता है और हम उसका प्रयोग करने के लिए अधिकारी बन जाते हैं। और यदि हम किसी के द्वारा दृष्ट या किसी के द्वारा रिसर्च की गई कोई भी चीज लेकर के बिना उसको बताए अथवा बिना उनका नाम लिए अगर कहीं पर उसका प्रयोग करते हैं तो आज के समय में भी उसे दोषी माना जाता है। इसलिए आर्षेय ब्राह्मण यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक मंत्रों के प्रयोग में ऋषियों का स्मरण, ऋषियों का वर्णन जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न ऋषियों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ एक ब्राह्मण की और चर्चा इसमें नहीं हो पाई, वंश ब्राह्मण की। तो वंश ब्राह्मण की भी इस विषय में कि ऋषियों के वंश क्या रहे और किस प्रकार से वंश अनुवंश की परंपरा में कैसे कैसे सामवेद की परंपरा विकसित हुई और कितना बड़ा योगदान ऋषियों का इसमें रहा, जिससे यह परंपरा आज हमारे सामने जीवंत रूप में देखने को मिलती है। यह आवश्यक है कि हम इस ब्राह्मण में दिए गए प्रविधियों के अध्ययन और प्रयोग करने से पूर्व हम आर्षेय ब्राह्मण को देखें और उन ऋषियों के दिए गए उस योगदान को देखते हुए अपने प्रयोग को आगे बढ़ाएं। देवताध्याय ब्राह्मण में देवताओं का वर्णन है, किस प्रकार से हम बिना देवता के किसी भी कर्म का संपादन नहीं कर सकते, इसको वहां पर बताया गया है। क्योंकि देवता को उद्देश्य करके जो दिया जाता है उसी को याग कहते हैं। तो याग का संपादन किस प्रकार से हो, वहां बिना देवता के नहीं संपादित किया जा सकता उसे। इसलिए देवताध्याय ब्राह्मण का परिचय और उसके वर्णित विषयों पर चर्चा हम करेंगे। चौथे ब्राह्मण के रूप में आर्षेय ब्राह्मण को जाना जाता है। ब्राह्मण के क्रम में इस ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं, अद्वयशीति खंडा 82 खंड है। पंचम ब्राह्मण, 5वां ब्राह्मण देवताध्याय ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। एक ब्राह्मण जिसे मैं कह रहा हूं वंश ब्राह्मण, उस वंश ब्राह्मण को 8वां स्थान दिया गया है। ग्रंथौ अष्टा उदीरिता ऐसा लिखते हैं, वहां 8 ब्राह्मणों की चर्चा है। तो देवताध्याय ब्राह्मण में कुल 4 खंड वर्णित किए गए हैं। आर्षेय ब्राह्मण
का प्रथम संस्करण AC वर्नेल महोदय के द्वारा सन 1876 ईस्वी में प्रकाश में आया और देवताध्याय ब्राह्मण का प्रथम संस्करण डॉक्टर वी रामचंद्र शर्मा 1983 में उनके द्वारा यह प्रकाशित हुआ। आर्षीय ब्राह्मण में सामोद्भावकानाम ऋषीणाम नामानि प्राप्यन्ते, सामों का उद्भव कैसे हुआ और उनके उद्भावक कौन कौन से ऋषि हुए और उन ऋषियों ने कितनी तपस्या करके। जानते हैं, जब कोई भी व्यक्ति किसी मंत्र का, किसी विषय का शोध करता है तो शोध करने में एक बहुत बड़ी तपस्या उसकी लगती है। उसी प्रकार से इन मंत्रों के प्रयोग से पहले ऋषियों ने उन मंत्रों पर शोध किया, शोध के बाद उनके प्रभाव को जाना, उनके प्रभाव को देखा और उस मंत्र को समाज के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए प्रदान कर दिया। तो साम के उद्भावक जो ऋषि हैं, उन ऋषियों के क्या क्या नाम है, किस प्रकार से उन्होंने साम मंत्रों की उद्भावना की, किस प्रकार से साम मंत्रों को उन्होंने बताया। सामज्ञाने वैज्ञानिकानुशीलनार्थम उपकारक तत्वम प्राप्यते। सामगान में किस प्रकार से वैज्ञानिक अनुशीलन है, क्योंकि वहां उत्पत्ति स्थान सबका अलग अलग है। किस स्वर का उत्पत्ति स्थान हृदय से होगा, कंठ से होगा, तालु से होगा, जिह्वा से होगा, मूर्धा से होगा, और किसके द्वारा किसका उत्पादन हुआ, कैसे कौन स्वर आया। जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक सही तरीके से सामगान का प्रतिपादन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उसके विशिष्ट ज्ञान को, विज्ञान शब्द का अर्थ एक विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम भी है, किसी भी तत्व के विशिष्ट ज्ञान को जानना। तो सामगान के संदर्भ में विशिष्ट ज्ञान का अनुशीलन किस प्रकार से किया गया और किस प्रकार से वह नारदी शिक्षा के द्वारा हमें देखने को मिलता है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। इस ब्राह्मण की एक विशेषता है कि इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। सूत्र क्या है? अल्पाक्षरत्वे सति बहुअर्थ बोधकत्वम सूत्रत्वम। बड़े विषय को छोटे से रूप में प्रतिपादित कर देना या छोटे रूप में उसको दिखा देना, उसी को ही सूत्र कहते हैं। तो सूत्र शैली में जब किसी का प्रतिपादन होता है तो वह अत्यंत संक्षिप्त होता है, लेकिन जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो वह व्याख्या बृहद अर्थ प्रदान करती है। देवताध्याय ब्राह्मण लघु आकारक ब्राह्मण है और यह भी सूत्र शैली में प्रतिपादित किया गया है। देवताध्याय में सामनों और निधन भेदों का वर्णन किया गया है और विभिन्न प्रकार के साम के देवताओं का वहां परिचय है और छांदस वर्णों का वहां प्रयोग है। उसके साथ ही साथ उनकी निरुक्ति का भी प्रयोग है और विभिन्न प्रकार के विषयों का वहां पर वर्णन किया गया है। देवता के विषय में हम जानते ही हैं कि किस प्रकार से हम देवता तत्व को जानेंगे। अथा तो दैवतम ऐसा कह करके निरुक्तकार स्पष्ट रूप से वहां पर वर्णन करते हैं। इस प्रकार से वहां पर बड़ा अच्छा वर्णन देवताओं के बारे में मिलता है। साथ ही साथ इसके प्रथम खंड में सामों के निधन भेद, प्रस्तावोद, गीत, प्रतिहारो, उपद्रव, निधनानि पंच भक्तियां हैं और कहीं कहीं 7 भक्तियां भी हैं सामवेद में। 7 भक्तियों में आगे ओंकार आ जाता है, बीच में आदि आ जाता है और पंच भक्ति में प्रस्तावोद, गीत, प्रतिहारो, उपद्रव, निधनानि, इन 5 भक्तियों का वर्णन है। तो वहां पर देवता का वर्णन है, वहां पर 9 देवताओं का वर्णन है, सभी स्वरों का वर्णन है।
प्राजापत्यों का वर्णन है, ऋचाओं का वर्णन है, वांग निधनानी, वारुणानी, अक्षरानुस्वराणी, इन सारे विषयों का वर्णन है। स्वपृष्ठानी अंगानी रसानी, है ना, स्वर निधनानी, पौषाणी, वांग निधनानी, सारस्वत इत्यादि बहुत सारे विषयों का, इंद्राग्नि इत्यादि बहुत सारे विषयों का वहां पर वर्णन किया गया है। एक तरीके से जब हम देखते हैं तो दैवताध्याय ब्राह्मण के बिना देवता तत्व के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा नहीं बढ़ती है, जबकि मूल में सश्रद्ध होकर के अनुष्ठान आदि प्रयोग आदि करने का विधान शास्त्र प्रतिपादित करते हैं। अतः देवता अध्याय को पढ़ने से देवताओं के विषय में बहुत सार गर्भित ज्ञान प्राप्त होते हैं और आर्षेय ऋषियों के बारे में, साम के ऋषियों के बारे में बहुत सार गर्भित ज्ञान प्रदान करता है। निश्चित रूप से ये सभी अध्ययन, सामवेदीय ब्राह्मणों के अध्ययन साम तत्वों को जानने के लिए, यज्ञीय प्रक्रिया के संपादन के लिए, पौरोहित्य कर्म के संपादन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और इसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। इससे महान उपकार होगा। इस प्रकार से आर्षेय ब्राह्मण और देवताध्याय ब्राह्मण पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साधुवाद। ओम।